बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम 10th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 11 साउंड पढ़ रहे हैं और उसमें मौजूद तमाम MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है 11.2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। ये क्वेश्चन आपसे लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है और उसमें मौजूद डेफिनेशंस एज अ शॉर्ट आ सकती हैं। सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक में आता है लाउडनेस। लाउडनेस आपसे लॉन्ग में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट ये है लाउडनेस की एग्जांपल, जो कि है यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद लाउडनेस कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अगर आपसे लॉन्ग में पूछा जाएगा तो आप इसकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल और इसके फैक्टर्स लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास साइड ब्लॉक है, ये आपको MCQs और शॉर्ट में आ सकता है। सेल्फ असेसमेंट भी आपसे शॉर्ट और MCQs में पूछी जा सकती है। सबसे पहले लाउडनेस का फैक्टर है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी की। सबसे पहले लाइन में हमारे पास MCQ मौजूद है, द loudness of the sound varies directly with the amplitude of the vibrating body. Next इसकी एग्जाम्पल गिवन है। सेकंड फैक्टर लाउडनेस का हमारे पास है एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। इट आल्सो डिपेंड अपॉन द एरिया। लास्ट वन फैक्टर जिस पे लाउडनेस डिपेंड करती है वो डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी है। ये भी आप कंप्लीट लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास साइड ब्लॉक है, इसके अंदर से शॉर्ट और MCQs दोनों पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले इसके अंदर डेफिनेशन है रेजोनेंस की। रेजोनेंस की डेफिनेशन आप लिखेंगे थिन वॉल से लेके रेजोनेंस तक। थिन वॉल्ड ग्लास गॉबलेट्स कैन वाइब्रेट व्हेन हिट बाय द साउंड वेव्स। दिस इज ड्यू टू द फिनोमिनन ऑफ साउंड known as resonance। नेक्स्ट हमारे पास इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, ये MCQ और शॉर्ट में पूछी जा सकती है। Some people use silent whistle to call dog। इसमें से आपको साइलेंट विसल के हवाले से शॉर्ट पूछा जा सकता है और उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा जा सकता है। Whose frequency lies between 20,000 Hz to 25,000 Hz. It is silent for human but not for dogs because the audible frequency range for dog is much higher. ये लाइन आपको MCQ में पूछी जा सकती है। Loudness also depends upon the physical condition of the ear of the listener. नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है पिच की और ये बहुत इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन आप लिखेंगे पिच से लेके ग्रेव साउंड तक। अगर इसकी एग्जाम्पल भी पूछी जाए तो आप ये नेक्स्ट वन पैराग्राफ कंप्लीट लिखेंगे। इस पैराग्राफ में कुछ MCQs हैं। पिच डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी। अ हायर पिच मीन हायर फ्रीक्वेंसी। The frequency of voice of ladies and children is higher than men. Therefore, the voice of ladies and children and of high pitch. Next हमारे पास characteristic of sound का point है quality। ये भी आपको शॉर्ट में पूछा जा सकता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे द करेक्टरिस्टिक से लेके इज कॉल्ड क्वालिटी तक। द करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच। इसकी एग्जाम्पल भी आप लिखेंगे यहाँ तक। नेक्स्ट हमारे पास करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड का पॉइंट है इंटेंसिटी। इसकी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, डिफाइन इंटेंसिटी, और इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड से लेके
is called intensity of sound tone. Sound energy passing per second through a unit area held perpendicular to the direction of propagation of sound waves is called intensity of sound. इस पैराग्राफ में से MCQ आ सकता है. The sound waves transfer energy from sound body to the listener. नेक्स्ट लाइन में भी हमारे पास MCQs मौजूद है. इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव. नेक्स्ट हमारे पास साइड ब्लॉक है क्विक क्विज का. ये आपको शॉर्ट और MCQs में पूछा जा सकता है और ये आपने करना है. नेक्स्ट हमारे पास लिखा है हमारे पास है इंटेंसिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी एंड कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली. द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज वाट पर स्क्वायर मीटर और इसको डिनोट किया जाता है WM पावर -2. ये आपसे MCQ में और शॉर्ट में पूछा जाएगा. फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोक डिपेंड्स ऑन द mass of its prongs. Greater the mass, lower the frequency of vibration, which means the lower pitch. Okay student, inshallah we will meet in our next lecture. Allah Hafiz.